आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 1 मई, दिन है बृहस्पतिवार का। और आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं सुबह के 6 बजे से। तो सुबह सुबह आज होने लगी है बहुत तेज़ बारिश। यहीं कोई 2-3 बजे से बारिश हो रही है। तो मैं बाहर देखने आई, एकदम अंधेरा अंधेरा सा छाया है और इतनी तेज़ बारिश हो रही है। ये अब दिखाते हैं आप सभी दोस्तों को बाहर का नज़ारा। और सभी लोग सुबह सुबह अपने काम पे निकलते हैं, ड्यूटी लोग जाते हैं, बच्चे भी स्कूल जाते। तो सुबह सुबह जब बारिश होने लगती है तो बहुत ही गुस्सा भी लगता है। जैसे सभी लोगों को अपने अपने काम से जाना होता है, किसी के पास छाता है तो किसी के पास नहीं भी छाता है। तो अभी तो टाइम नहीं हुआ है, बच्चे लोग स्कूल निकल गए हैं, बाकी के लोग भी 8:30-9 बजे तक ड्यूटी जाने वाले लोग जाते हैं। वैसे तो इतने टाइम कम बारिश हो रही है। वैसे सुबह सुबह 4-5 बजे के टाइम बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। एकदम मौसम है जो साफ साफ लगने लगा है। और अब चलते हैं अंदर, क्योंकि आरब भी अभी सो रहे हैं और अभी हमें खाना भी बनाना है। आरब के पापा भी ड्यूटी जाएंगे, तो आरब तो अभी सो रहे हैं। और जब से बारिश हुई है तब से ही लाइट गई है। जब बारिश हो जाती है तब लाइट भी चली जाती है। तो अब थोड़ी देर के लिए लाइट फिर से आ गई है। लगभग 1-1.5 घंटे बाद लाइट आई है। वैसे गाँव में जल्दी लाइट चली जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, शहर कस्बे में लाइट बहुत ही कम जाती है। यहीं कोई 1-2 मिनट के लिए, नहीं तो बराबर से लाइट बनी रहती है। तो इधर हम झाड़ू यहाँ पर लगा लेते हैं। और आरब के पापा भी नहाने लगे हैं। आज थोड़ी से हम लोग लेट हो गए हैं उठने में। सुबह सुबह तो हमें कितना भी जल्दी उठें फिर भी हमारे काम लेट ही हो जाते हैं। इतने ज़्यादा हमें जैसे चक्कर आने लगते हैं कि हमसे जल्दी जल्दी से काम ही नहीं होते हैं। तो शाम को लाए थे आरब के पापा परमल। तो परमल की सब्ज़ी में ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हमें ज़्यादा फ़ायदेमंद देती हैं वही सारी चीज़ें आरब के पापा ले आते हैं। और प्रेगनेंसी में यही हरी सब्जियां जितना खाओ उतना ही अच्छा रहता। तो खीरा भी बराबर से बनाए रखते हैं। और पालक है, परमल है, कुंदरू ज़्यादा हमें नहीं पसंद है तो कुंदरू नहीं लाते हैं, तो परमल ले आते हैं। परमल में आलू डाल लेते हैं आरब की वजह से। तो आरब को आलू खाना पसंद है तो 1 आलू भी डालेंगे। और लाए थे परमल 250 ग्राम, तो इतने में 2 लोगों की सब्जी आराम से बन जाती। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से परमल हैं जो छील लिए हैं। और सभी परमल छिल जाने के बाद में और सभी तैयारियाँ मैंने कर ली हैं। अब बस सब्जी को छौंक देते हैं। तो जितने काम हमसे होते हैं तो ज़्यादातर हम बैठकर ही सभी काम कर लेते हैं। और अब पीस लेते हैं मिक्सी जार में लहसुन और प्याज। टमाटर 1 ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें। और हरी मिर्च भी हम पीस लेंगे इसी में। इस बार हरी मिर्च लेकर आए हैं जो बहुत ही तिरखी है। वैसे हरी वाली मिर्च कभी कभी एकदम ख़राब निकल जाती, बिल्कुल तिरखी नहीं होती और हीक भी आती है, लेकिन ये वाली मिर्च बहुत ज़्यादा तिरखी है। तो इस बार अच्छी मिर्च मिल गई है। तो पहले मसाला पीस लेते हैं, उसके बाद में सब्जी बनाते हैं। और काफ़ी आज लेट हो गए हैं, तो आरब के पापा बोल रहे थे कि अगर लेट जाएंगे तो उतना ही लेट आना होगा। तो उसकी वजह से चलो आज लेट ही आना, लेकिन देर हो गई है तो क्या करें। वैसे कंपनी ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन पैदल आओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है और आधा घंटा ही दिया जाता है लंच के लिए। तो अब बनाते हैं सब्जी। तो यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी है। और अभी 1 दिन पहले मैंने बनाए थे कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी। कद्दू के साथ में पूड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो लोहे की कढ़ाई में ही बनाए थे। तो लोहे की कढ़ाई हमारी बहुत ज़्यादा जल गई थी पूड़ी बनाते बनाते, तो उतनी अच्छी साफ़ नहीं हो पाई है। कल 1-2 दिनों में अच्छे से इसको साफ़ कर देंगे।
और काफ़ी टाइम हो गया है मैं किचन में खड़े हैं, तो मैंने आज परमल हैं जो तले नहीं हैं, काफ़ी लेट हो गए हैं, तो उसकी वजह से ऐसे ही बना लेंगे बिना फ्राई किए हुए। वैसे फ्राई कर लो तो ज़्यादा टेस्टी सब्जी हमारी बनती है। और यहाँ पर हम चले गए थे थोड़ी देर के लिए आराम करने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैं किचन में खड़े खड़े, तो एकदम चक्कर आने लगा, ऐसे पसीना में बिल्कुल भीग गए। उल्टी तो नहीं हुई, लेकिन हम लगभग 10-5 मिनट लेटे रहे, तब तक हमारा जो मसाला है वो जल गया था। इसी वजह से काली काली सब्जी दिख रही है। गैस तो बंद कर दी थी, फिर भी इतनी गर्म कढ़ाई हो जाती है लोहे की कि मसाला हल्का सा चपक गया। तो जब हमें थोड़ा अच्छा लगने लगा तब हम फिर से आ गए हैं किचन में, और बस मैंने जल्दी से सब्ज़ी छौंक दी है। ज़्यादा देर तक भूने भी नहीं, वैसे हम काफ़ी देर तक सब्ज़ी को पहले अच्छे से मसाले को भूनते हैं, उसके बाद में ही सब्ज़ी को जैसे छौंक के बनाते हैं। इधर मैंने दूध भी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, तो दूध हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। आरब अभी भी सो रहे हैं। तो इधर मैंने छोटे वाले चूल्हे पे ही जो सब्ज़ी रखती है, और अब बड़े वाले चूल्हे पे ही जो रोटियां बना लेती हैं, क्योंकि छोटे वाले चूल्हे पे रोटी अच्छे से नहीं सेकती हैं जितनी अच्छे से बड़े वाले चूल्हे पे रोटी सेक जाती। तो आरब के पापा के लिए ही रोटियां अभी बना देते हैं, अपने लिए नहीं बनाएंगे। अभी भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और जो दोस्त हमारे ब्लॉग देखते हैं पसंद करते हैं वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहना, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। तो इधर हमारी रोटियां भी सीख चुकी हैं, थोड़ी रोटी बनाई हैं और सब्जी हमारी बन गई है। तो इस कढ़ाई के लिए हम प्लेट तो नहीं नाप के ले आए अभी, तो कुछ तो बड़ी प्लेटें पर जाती हैं, तो जब थोड़ी सी सब्जी बन जाती है तो हम छोटी प्लेट झाँप देते हैं, उससे हमारी सब्ज़ी जल्दी से पक जाती। तो यहाँ पर सब्ज़ी तो हमारी अच्छे से बन चुकी है, मसाला भी मिला दिया है। अब आरब को पापा को दे देते हैं खाना परोस के, थोड़ी रोटी खा लेते हैं, उसके बाद में ये भी जाएंगे ड्यूटी। टाइम हो गया है, आज तो काफ़ी लेट हो गए हैं। और जो हमारी सब्ज़ी बची हुई है उसको भी हम परोस के रख देते हैं लोहे के। है जो चावल रख दिए बनने, और आटा हमारा है जो अभी भी रखा है। इतने जैसे मुझे हिम्मत ही नहीं है कि हम रोटियां बना के खा सकूं, तो मैंने चावल बनने रख दिए हैं कि चावल जल्दी बन जाएंगे और फिर वहीं खा लेंगे। अभी हमारे बर्तन भी धुलने को हैं। इधर आरब उठ चुके हैं, आज आरब भी काफ़ी देर तक सोए हैं, तो मैंने इनको नमकीन दे दी, वहीं खा रहे। नमकीन भी ख़त्म कर दिए। ओ क्या, और इधर फिर से आ चुके हैं किचन में, मैंने और आरब ने खाना खा लिया है। उसके बाद में हम फिर से लग गए हैं कामों में, थोड़ी देर आराम किए। तो धीरे धीरे ही काम हमारे सभी हो पाते हैं। वैसे तो 9 बजे तक हमारे सभी काम हो जाते थे, लेकिन इन दिनों में 11-12 बज जाता है, तब कहीं जाके काम हो पाते हैं। फिर भी हमारे पूरे काम नहीं हो पाते हैं, तो हम शाम तक तो धीरे धीरे सभी काम कर ही लेते हैं। कपड़े भी हम लेट धोते हैं, तुरंत नहा के नहीं धो पाते, तो पहले गैस को साफ़ कर देते हैं। और इधर जैसे कि अगर रोटियां बनाओ तो बिल्कुल बीच नहीं बचता है पटिया पर, तो उसकी वजह से गैस है बिल्कुल हम दीवार में चिपका देते हैं। तो कभी कभी सब्जी छौंको तो उसकी वजह से जब छौंक लगाओ तो हल्दी मिर्चा की कुछ बूंदें हैं जो इस दीवार पर भी पहुंच जाती हैं, तो दीवार को भी साफ़ करना होता है। तो यहाँ पर मैंने गैस को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है।
एक दिन इस पे दूध फैल गया था तो साइड साइड में जल गई थी बिल्कुल गैस। तो काफ़ी दिनों पहले ही फैला था, तो मैंने कहा चलो आज इसे साफ़ कर देते हैं। जो जूना होते हैं बर्तन धुलने वाले, उन एक लोहे वाला आता है, लोहे वाला तो नहीं है फिर भी बहुत ज़्यादा कड़क है, तो इससे अच्छे से जो गैस साफ़ हो गई है। फिर मैंने सूती कपड़े से गैस को पोंछ दिया अच्छे से, और पत्थर को भी पोंछ देते हैं। वैसे काफ़ी चकला पत्थर है, लेकिन जब रोटियां बनाओ तो बीच नहीं बचता है, फिर भी आराम से खाना बनाते बन जाता है। इधर मैंने किचन को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। अभी हमारे बर्तन रह गए हैं धुलने को, और अब यहाँ पर आ गए हैं पोंछा लगाने। तो रोज़ तो हम रूम में नहीं पोंछा लगा पाते हैं, हमारी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक रहती है। अब की बार मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। हमें तो डर लग रहा है कि हम यहीं हाल रहा तो हमारी डिलीवरी में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो धीरे धीरे करके है अब पोछा भी लगा देते हैं। उकरवा बैठ के नहीं लगाए हैं, ऐसे पैर करके बैठते हैं तो आराम से लग जाएगा हमारा पोछा। तो आज कल मैंने पोछा नहीं लगाया था, तो मैंने कहा चलो आज लगा देते हैं। कभी कभी रोज़, ज़्यादातर रोज़ ही कर देते हैं, लेकिन कल नहीं लगा पाए तो आज दूसरे दिन लगा रहे हैं। और आरब भी हमारे साथ में पोछा लगवाने लगते हैं। उस दिन आरब ने भी पोछा लगवाया तो बहुत ज़्यादा फर्श है जो गीली गीली हो गई। फिर मैंने काफ़ी देर तक पंखा चलाया फुल स्पीड में, तब जाके कहीं ये जो पोछा सूख पाए। आरब की ही वजह से है कि जब भी पोछा लगाते तो आरब को बेड पे चढ़ा देते, नहीं तो ये गिर जाए बार बार। और किचन में भी पोछा अब अच्छे से लगा देते हैं। उसके बाद में नहाएंगे, आरब को भी साथ में ही नहला लेते हैं, क्योंकि इनको अगर जल्दी नहवा दो फिर भी नहीं सोएंगे, लेट ही सोएंगे, तो साथ में ही नहवाते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने अब पोछा कर दिया है। और इधर आ चुके हैं बाथरूम में। पोछा तो पूरे में अच्छे से लग गया है, मैंने पंखा भी चला दिया। अब सूख जाएगा जब तक हम लोग नहाएंगे। और इधर मैंने आटा वाली ये पन्नी धुल ली थी। तो 10 किलो का है जो आटा का पैकेट लेते हैं तो उसमें बहुत ही बड़ी पन्नी मिलती है, तो इसको धुल के रख लेते हैं। ये पन्नी है जो बेना बनाने के काम में आती हैं, और चाहे अपने पल्ली बना लो कुछ भी, तो अच्छी पन्नियाँ हैं। तो हम सभी पन्नी धुल के रख लेते हैं, जब हम यहाँ पर होते हैं तब धुल के रख ही लेते हैं। और इधर आरब की गेंद है जो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो बेड को और गेंद को भी दोनों को धो देते हैं। और इसको एक बार धुले थे तो एकदम चमक गई थी, नई जैसी लाए थे वैसे ही, और फिर से ये गंदी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसको भी धुल के रख देते हैं। इधर मैंने गीजर भी चालू कर दिया है कि जब तक ये इधर के छोटे मोटे काम ख़त्म करते हैं तब तक पानी भी गर्म हो जाएगा। अभी आरब को गर्म पानी से ही नहवाते हैं, और मैं भी गर्म पानी से ही नहाती हूँ। हल्का सा गुनगुना पानी कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी उतनी गर्मी नहीं है, और पता नहीं क्यों हमें कमजोरी की वजह से ठंड लगती रहती। आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा यहीं तक है। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, राधे राधे।